नमस्कार। आज के श्रम समाचार में एक श्रम कथा ला रहे हैं। इसमें विवेकानंद जी और J.R.D. टाटा यानी एक अध्यात्म के गुरु और एक उद्योग के जगत के जाने माने गुरु। अब इन्हीं दोनों की कथा इसमें होगी। विवेकानंद जी के गुरु श्रीमान रामकृष्ण परमहंस जी 16 जुलाई 1896 के महापरिनिर्वाण के बाद जब विवेकानंद जी के ऊपर दायित्व आया तो आप शिकागो यानी अमेरिका के धर्म संसद में 11 से 26 सितंबर 1893 को जाने का मौका मिला। उस धर्म संसद में जाने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि जापान से अमेरिका जाने के क्रम में विवेकानंद जी और J.R.D. टाटा जी का मिलन होता है, एक दूसरे का परिचय होता है। चूंकि पानी के जहाज से जाना है, अमेरिका जापान से जा रहे थे स्वामी जी। उस दरमियान की जो वार्ता है वही आज इस कथा का, इस श्रम समाचार का अंश है। वहां पर जब परिचय हो गया तो विवेकानंद जी ने J.R.D. टाटा को कहा कि आप अभी जो विदेश का जो सामान बनाया हुआ माचिस बेच रहे हैं, कृपया आप क्यों नहीं आप इस देश में भारी उद्योग लगाते हैं। उद्योग लगाने से इस देश का कल्याण होगा, साथ ही ये जो देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, उसका निदान होगा और देश का उद्धार होगा। तो अब देखें, उन्होंने इन लोगों के, ये दोनों महान व्यक्तियों के बीच में चर्चा का विषय क्या था? भूखे को उपदेश देना पाप है। भगवान के दर्शन गरीब के झोपड़ी में होते हैं। भगवान के दो बेटे हैं, किसान और मजदूर। भारत का औद्योगिकरण हो, माचिस मत बेचो, भारी उद्योग लगाओ। और स्थान कहां होना चाहिए? स्थान देश में, उस समय बिहार में, उस समय बिहार का ही वो भाग था जमशेदपुर, यानी एक जगह का नाम था साक्षी बाजार, अभी है जमशेदपुर में, अब तो जमशेदपुर नाम हो गया है। ये साक्षी में ही जाकर आप अपना भारी उद्योग स्थापित करें, लोहा का उद्योग स्थापित करें। ये चर्चा उनके साथ होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चर्चा के दरमियान आया कि आप देश के विकास के लिए सिर्फ उद्योग लगाना ही महत्वपूर्ण विषय नहीं बनता है, बल्कि यह भी विषय बनता है कि देश में रिसर्च संस्थान हो, यानी शोध संस्थान हो। और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर इंडिया की स्थापना टाटा जी ने किया। अब आप देखें, ये जो विषय आपके समक्ष हम रख रहे हैं, ये विषय की मुझे जानकारी भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्रीमान V.K. राय जी, जो बंगाल कलकत्ता के निवासी थे, जो जूट मिल से काम करते करते और देश के एक बड़े संगठन का महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई और उनकी पुस्तक में ये कथा वर्णित है। अब देखिए,
1899 में जो रामकृष्ण मिशन का जो पत्रिका है उसमें टाटा की जो योजना है उसकी पूरी जानकारी 1899 रामकृष्ण मिशन का जो पत्रिका छपता है उस पत्रिका में टाटा और विवेकानंद जी की पूरी वार्ता उद्योग जगत के लिए भारत को समृद्ध बनाने की योजनाओं का पूरा वर्णन है। और यानी इसमें चर्चा के दरमियान आध्यात्मिकता, भौतिकता, औद्योगिकरण, शैक्षणिक अनुसंधान और विचार दर्शन। अगर किसी भी देश को महान होना है, उद्योग का गुरु होना है, जगत गुरु होना है, तो उसके लिए क्या यहां चर्चा में आया है ये दोनों महानुभावों में आध्यात्मिकता, भौतिकता, औद्योगिकरण, शैक्षणिक अनुसंधान, विचार दर्शन। आप चाहे कितना भी महान हो, अगर जनता आपका भूखा है, नंगा है, तो उसके ऊपर आपके आध्यात्मिकता का असर नहीं होगा। ये आप देखिए कितना सुंदर उन लोगों, दोनों महानुभावों के बीच में चर्चा है। भूखे को उपदेश देना पाप है, भगवान के दर्शन गरीब के झोपड़ी में, भगवान के दो बेटे हैं किसान और मजदूर, भारत का औद्योगिकरण करो, माचिस बनाना, यानी टाटा उस समय JRD टाटा माचिस बेचते थे, उनको विवेकानंद जी कहा कि भारी उद्योग लगाओ। और जब उन्होंने पूछा कि कहां लगाए तो उन्होंने बताया कि आप साक्षी जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, वो तो उन्हीं का नाम है, साक्षी जाइए, आपको यहां पर ये स्थान, वहां से आपका डेवलपमेंट होगा। मित्रों, ये जो आज विषय आपके समक्ष हम रखे, इसका एकमात्र कारण है कि किसी भी देश का अगर विकास करना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता, भौतिकता, औद्योगिकरण और शैक्षणिक अनुसंधान, विचार दर्शन, ये सबका महत्व है। और एक श्रम शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते अब जो भी समाज कल्याण के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, लेबर एंड सोशल वेलफेयर के विद्यार्थी हैं, सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं या प्राचीन इतिहास के भी विद्यार्थी हैं, वो इस विषय पर शोध कर सकते हैं। यानी भारत को संसार का, उद्योग जगत का, भारत को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करना है तो स्वाभाविक है कि ये 5 गुण इसमें होना ही चाहिए। आध्यात्मिकता, भौतिकता, औद्योगिकरण, शैक्षणिक अनुसंधान और उसके साथ आपका विचार दर्शन। मित्रों, ये दो महानुभावों का जापान से अमेरिका जाने के क्रम में चर्चा था, जो एक छोटे से कथा के रूप में आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।